हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वे। और मैं हूं संदीप कुमार। हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल इजी वे में, और वो भी केवल एक फॉर्मूले से। पूरी इंग्लिश ग्रामर, चाहे एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, टेंसेस हो, सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, पूरी इंग्लिश ग्रामर केवल एक फॉर्मूले से। आप स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेके IBPS, क्लर्क, SSC, प्री, मेन और इवन ISPCS तक इंग्लिश ग्रामर सारी हम कवर करेंगे, और इसमें इंग्लिश स्पीकिंग भी कवर रहेगी। तो जानते हैं एक फॉर्मूला, वो क्या एक फॉर्मूला है, देखते हैं। फॉर लर्निंग इंग्लिश एंड स्पेशली वी विल टेक टेंस इन स्टार्टिंग, and one formula for that, subject plus helping verb plus main verb plus object plus condition plus time plus infinitive verb plus object. This will be the structure for the formula that we will use throughout English grammar. तो पूरी इंग्लिश ग्रामर में हमें केवल एक मात्र यही फॉर्मूला यूज करना है। इसी के बेस पे पूरी इंग्लिश ग्रामर हम आपको सिखाएंगे। देखते हैं इनमें इनका क्या मतलब है सिंबल का। सबसे पहले एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता। ये क्या क्या होते हैं? कर्ता में ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे प्रोनाउंस और नेम्स, सिंगुलर या प्लूरल में जो भी नेम आएंगे जिनको हम नाउन्स बोल सकते हैं, सारे नाउन। कई बार फ्रेज, इन्फिनेटिव वगैरह भी बन जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो कोई प्रोनाउन और नाउन जो हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया जिसको हम बोलते हैं, तो इनमें कौन कौन हो सकता है? इज, आर, एम, was, were, do, does, will, shall, और इसकी will shall वाली सारी हेल्पिंग वर्ब्स, एंड डिड, और सारे मॉडल्स। मॉडल्स हम जानते हैं क्या होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज हो सकते हैं। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में कौन आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म या SES फॉर्म। ये सारी फॉर्म्स मेन वर्ब में आती हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट में सारे नाउन्स, जैसे यहाँ पे कोई भी नेम या नाउन, वो यहाँ भी हो सकते हैं। और प्रोनाउन, प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव वाला केस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन होते हैं ये? जैसे मी और अस, देम, हिम, हर, एक्सेट्रा। उसके बाद में सी स्टैंड फॉर कंडीशन। एंड कंडीशन क्या हो सकती है? जैसे कोई द्वारा या साथ या से, जैसे कोई
ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा या साइकिल के द्वारा कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है, कोई किसी के साथ, अपनी मम्मी के साथ, पिताजी के साथ, दोस्तों के साथ कोई काम कर रहे हैं, या से किसी चीज को लेके हम इस चीज से, चाकू से कोई चीज काट रहे हैं, इस टाइप से जो ये कंडीशंस आती हैं कि कोई काम हो रहा है तो वो किस प्रकार हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, वो वाले सारे कंडीशंस में आ जाएंगे टर्म्स। उसके बाद में टी स्टैंड्स फॉर टाइम, एंड टाइम में किसी भी प्रकार का टाइम, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, और जैसे लॉन्ग टाइम से, या मंथ्स, ईयर्स, डेज, आवर्स, इवन मॉर्निंग, इवनिंग, किसी भी टाइप का टाइम हो, सब यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव क्या होता है? जिन हिंदी के सेंटेंसेस के अंदर अगर देखें, या सेंस जिनमें ना, ने, नी में निकलती है, ना, ने, नी में अगर किसी वर्ब की, किसी क्रिया की सेंस निकलती है, जैसे खेलने, कूदने, घूमने, गाने, इस तरह से ना, ने निकलती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं इन्फिनिटिव। आई फॉर इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव वर्ब जिनके अंत में ना, ने, नी आता है हिंदी के मीनिंग में, उनको बोलते हैं। इनके लिए हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट आएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के लिए है, ये वाला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव वर्ब का है। सेम जो यहाँ पे चीजें हैं वही इस वाले के लिए होंगी, वही ऑब्जेक्ट हो सकती है, मतलब यहाँ पे कुछ अलग ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे अलग, लेकिन इन्हीं इसी टाइप की चीजों में से, नाउन या प्रोनाउंस में से होगा। अब इसको, ये वाला फॉर्मूला हमारा है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। किसी भी टेंस का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कोई भी पार्ट हो, सभी के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा। इवन एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह सभी में हम यूज करेंगे, लेकिन अभी हम टेंसेस के रेफरेंस में बोल रहे हैं कि यही फॉर्मूला यूज होगा सभी सेंटेंसेस के लिए, और उनमें भी पॉजिटिव वालों के लिए। पॉजिटिव का मतलब जिसमें नोट वाले सेंटेंसेस नहीं होते, उनके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर नोट वाला सेंटेंस आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, इसमें हम नॉट या नेवर का यूज करते हैं, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो हम नोट को कहाँ यूज करेंगे? तो नोट का प्लेस होता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। सपोज करिए आपके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए जो क्या से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो शुरू में ही क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम ये करोगे, क्या वहां जाओगे, इस तरह से, ये यस नो टाइप भी कहलाते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और सब्जेक्ट से आगे ले जाओ, तो क्या वाले सेंटेंस बन जाएंगे। इसके बाद आता है WS टाइप, यानी कि कोई भी क्वेश्चन वाला, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। तो अगर ऐसे सेंटेंस में वर्ड आते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, तो उनके लिए हम WS टाइप वर्ड को सबसे शुरू में ले आते हैं, और साथ साथ ये हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में रहेगी। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आगे रहनी ही रहनी है सब्जेक्ट के, और WS टाइप वर्ड है तो वो भी सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो इस टाइप से इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सपोज करो हेल्पिंग वर्ब इस टाइप से आ जाए, विल हैव। मान लो हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आ जाते हैं, तो हमें नोट लगाना है, तो अब कहाँ लगाएंगे नोट वर्क? तो नोट वर्क लगाने का स्थान होता है इनके बीच में। सपोज करो नेगेटिव सेंटेंस भी है, डबल वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है, और इंटरोगेटिव भी आ गया है। तो इंटरोगेटिव में मैंने अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं, तो हम विल को आगे लेके चले जाएंगे। अब नोट कहाँ लगेगा? कई स्टूडेंट नोट हैव के बाद लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, नोट हैव के पहले ही रहेगा, यानी कि जहां लगा था वहीं रहेगा। हेल्पिंग वर्ब विल अगर आगे चली गई तो चले जाने दो, नोट का स्थान वहीं रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि
विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब में 3 वर्ड आ जाते हैं। अब नोट कहाँ लगेगा? अभी भी नोट यहीं लगेगा। कई बच्चे नोट यहाँ लगा देते हैं जो कि गलत है, तो यहाँ नहीं लगाना, नोट यहीं रहेगा। अगर अब इंटरगेटिव सेंटेंस आ जाए, 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है और नो इंटरगेटिव सेंटेंस आ गया तो विल तो आगे चला गया यहाँ से। अब हमारे पास क्या बचा? हैव बीन। तो अब बताइए नोट कहाँ लगेगा? कई स्टूडेंट अब नोट यहाँ लगा देंगे जो कि बिल्कुल गलत है। अभी भी नोट वहां नहीं जाएगा, नोट जहां था वहीं रहेगा। यानी कि नोट एक तरीके से अंगद का पैर है, जहां एक बार रख दिया वो नहीं हिलेगा, यानी कि जहां लगाया था वो वहीं का वहीं रहेगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब पीछे बढ़ जाए या आगे वाली हेल्पिंग वर्ब आगे चले जाए। गॉट इट? अच्छा, चलते हैं अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी, जैसे काव्या अपने दोस्तों के साथ लाल किला देखने दिल्ली जाएगी। काव्या अपने दोस्तों के साथ, आज भी लगा देते हैं इसमें कि आज लाल किला देखने दिल्ली जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस वाक्य के अंदर से ये सब चीजें पहचाननी है और इसी क्रम में उनको सजा देना है और सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। ये सीरियल वाइज आपको बिल्कुल इनका ऑर्डर है वो सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस बिल्कुल ठीक बनेगा। एक पहचानने वाली बात है, तो हम देखते हैं सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला। ये हमेशा करने वाला हो जरूरी नहीं है, हम सब्जेक्ट को समझते हैं। जैसे ये काव्या, इसमें सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो हमारा वाक्य होता है उसके 2 भाग होते हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई बात कही जाए या लिखी जाए या की जाए या वो कोई कार्य करे, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कोई बात हो रही है। जैसे यहाँ पे काव्या है, काव्या के बारे में क्या बात हो रही है कि काव्या अपने दोस्तों के साथ आज लाल किला देखने जाएगी। तो बात ये है इधर वाली, ये बात कही जा रही है किसके बारे में? काव्या के बारे में। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है और जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट है, ठीक है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट ही होता है। अब हम इसमें सब्जेक्ट को पहचान गए कि जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे हम टेंस को देखकर। लास्ट में जाएंगे, जो लास्ट के वर्ड हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सा टेंस है। जैसे इसमें जाएगी लिखा हुआ है तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। अभी जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे तो इनकी पहचान बताएंगे, अभी के लिए समझ लेते हैं। तो हमें इससे पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सपोज करो विल होगी, तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब पहचान गए कि यहाँ पे विल आना है, ठीक है। उसके बाद आता है मेन वर्ब का नंबर। मेन वर्ब हमारी लास्ट में ही मिलती है ज्यादातर, तो जाना ये मेन वर्ब है, हमने ये पहचान लिया। यहाँ से मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी है वो भी हमें इस टेंस से पता चल जाता है कि प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का है और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो वो भी हम वहां से पता कर लेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। जाना मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट देखना हमें, ये ऑब्जेक्ट किसका है? मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट मेन वर्ब है जाना, कहाँ जाया जा रहा है? दिल्ली, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? दिल्ली, ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद में बात करते हैं
कंडीशन, कंडीशन मैंने बताया था किसी के साथ, द्वारा, से, ये इस टाइप की चीजें सब कंडीशन में आती है। यानी कि जो एक्टिविटी हो रही है, जो कार्य हो रहा है, वो किस प्रकार हो रहा है, किसके द्वारा, किसके साथ हो रहा है, वो चीज हमारी कंडीशन होती है। किस कंडीशन में काम हो रहा है। तो काव्या दिल्ली जा रही है, किसके साथ जा रही है, अपने दोस्तों के साथ। तो ये पूरा यहां तक हुआ कंडीशन। उसके बाद बात करते हैं हम आज। आज है हमारा टाइम, आज कल परसों सब टाइम होते हैं। उसके बाद नंबर आता है इन्फिनिटिव वाली वर्ब का। इन्फिनिटिव वाली वर्ब वो होती है जिस वर्ब के पीछे ना, ने, नी लगा होता है। तो जैसे इसमें लगा हुआ है देखने, एक वर्ब जाना है, एक देखना है। तो जाने वाली मेन वर्ब है जो लास्ट में आती है, और जिसमें ना, ने, नी लगा हुआ है वो हमारी इन्फिनिटिव वर्ब है। क्लियर है। अब इन्फिनिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है कि देखना है। क्या देखना है, लाल किला। ओके, तो इसकी वर्ब, इसका जो आपका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटिव वाले वर्ब का, वो होगा लाल किला। ये सारी चीजें हम यहां से पहचान लेते हैं और उनको इस सेंटेंस के ऑर्डर में सजा देते हैं। चलिए सजा के देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है हमारा, काव्या। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं काव्या, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है विल, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं विल। विल के बाद नंबर आता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और हमारी मेन वर्ब है जाना, जाने को बोलते हैं गो, उसकी फर्स्ट फॉर्म हुई गो। तो हमारी मेन वर्ब आ गई है। उसके बाद नंबर आता है मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, दिल्ली। तो दिल्ली को हम प्रीपोजिशन टू से जोड़कर लिख देते हैं दिल्ली। यानी कि जब कहीं जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है इसका, कहीं जाते हैं तो टू, और कहीं से आते हैं तो फ्रॉम। ये दो प्रीपोजिशन यूज होती है जाने और आने में। उसके बाद में नंबर आता है कंडीशन का। कंडीशन है अपने दोस्तों के साथ। तो यहां अपने की इंग्लिश काव्या के लिए लगेगी हर, राइट। अगर ये अपने की इंग्लिश लगाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं, मैं उसके लिए पूरी क्लास तैयार कर दूंगा। तो हर फ्रेंड्स, काव्या विल गो टू दिल्ली विद, साथ के लिए विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जाएगी। ये कंडीशन हुआ। कंडीशन के बाद टाइम का नंबर है। टाइम हुआ हमारा यहाँ पे आज, तो टुडे, ये टाइम हुआ। उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे, देखने। तो देखने के लिए मैंने बताया था कि जिनमें नाने नहीं आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उनको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो देखने के लिए सी, तो टुडे टू सी, देखने। और ये हुआ हमारा इन्फिनिटिव वर्ब। और क्या देखने, उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट लाल किला, टू सी रेड फोर्ट, या द रेड फोर्ट लिख देंगे, द रेड फोर्ट। क्योंकि रेड फोर्ट एक ही चीज है दुनिया में, दिल्ली का लाल किला एक ही है, तो इसमें ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से हमारा पूरा सेंटेंस बन के कंप्लीट हुआ। अब पढ़ लेते हैं। काव्या विल गो टू दिल्ली विथ हर फ्रेंड्स टुडे टू सी द रेड फोर्ट। क्लियर, ये पूरा सेंटेंस इस तरह से बनेगा। तो ये फॉर्मूला आपको रटना है, मेमोराइज करना है, याद रखना है। इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कौन कौन होती है, क्या क्या हो सकती है, उनकी हमें इसमें से पहचान करनी है। पहचान करने के बाद में इसी ऑर्डर में उनको सजा देना है, और सजाते ही हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इसी का हम सेंटेंस अगर नेगेटिव इसका हमें बनाना है तो क्या करेंगे,
नेगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर नोट लगाना है तो हमारा नोट कहाँ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे। तो काव्या अपने दोस्तों के साथ लाल किला देखने नहीं जाएगी। अगर हमें ये सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, काव्या विल, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे गो, और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। क्लियर है, ये नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे चला है। अब सेंटेंस आ जाता है क्या काव्या अपने दोस्तों के साथ लाल किला देखने जाएगी। तो अगर क्या वाला सेंटेंस बन जाए जिसमें शुरू में ही क्या आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और शुरू में ले आओ। तो इसमें हो जाएगा विल काव्या, बाकी सब चीजें अपनी जगह पे रहेंगी, विल काव्या गो, बाकी सब चीजें। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंडीशन टाइम इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट, वो सेम रहेगा हमारा। और मैंने बताया था कि यहाँ पे नोट आना है। अगर क्या वाला सेंटेंस है तो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में चल जाएगी, क्या वाला आया तो हम हेल्पिंग वर्ब उठाए और शुरू में ले आए। ठीक है, अगर इसमें भी नोट आ जाए, क्या वह नहीं जाएगी, तो विल काव्या नॉट गो। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब थी, मान लो एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब आई और इसके पीछे नोट लगा था, और अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में चली जाती है तो नोट वहीं का वहीं रह जाता है, नोट नहीं जाता। नोट कभी भी सब्जेक्ट को और मेन वर्ब को क्रॉस नहीं करता, ना तो इसके इधर जाता और ना उसके उधर जाता। तो विल काव्या नॉट गो टू, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। अगर WH टाइप वर्ड कोई आ जाए कि काव्या अपने दोस्तों के साथ क्यों जाएगी, तो उसके लिए सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा WH टाइप वर्ड। मतलब हम क्यों की बात करें, क्यों जाएगी, तो इसमें विल से पहले आ जाएगा वाई, और विल एज इट इज यहीं पे रहेगा, तो वाई विल काव्या गो, बाकी सेंटेंस। अगर इसमें भी नोट आ जाए कि काव्या क्यों नहीं जाएगी, तो वाई विल काव्या नोट यहां आ जाएगा, नॉट गो, सेम। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टेंसेस को बनाने का प्रॉपर वे बताएंगे और उसमें पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।